हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है टाउनशिप लाइफ ऑफ विभा। और होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ अपने वीडियो में आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो प्रोटीन से, विटामिन से और कह सकते हैं उसको कि फाइबर से पूरी तरह से भरपूर चीज़ बताने जा रही हूँ। एक्चुअली बचपन से मैं वो चीज़ देखी हूँ अपने घर में। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बस बिहार की समझिए कि वो कोल्ड ड्रिंक मानी जाती है हम लोग तरफ। मैं शुरू से देखती थी अपने पापा को कि जब सुबह सुबह पापा ऑफिस जाते थे तो मम्मी उन्हें मतलब सत्तू बना करके देती थी। तो नाम से ही जान गए होंगे कि हम लोग के बिहार की सत्तू कितनी फेमस है। तो बस मैं ट्रेडिशनल तरीके से आपको सत्तू बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग सत्तू का शरबत मतलब शुरू से हम लोग यूज किए हैं। और साथ ही मैं ये बताऊंगी कि सत्तू आप घर पे कैसे बनाएं, है ना। ख़रीदा हुआ सत्तू मान लिया जाए बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहाँ घर पे नहीं बन पा रहा है तो आप ख़रीद करके पैकेट का ला सकते हैं। बहुत सी कंपनियाँ में सत्तू मिल रही है तो आप ला सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि घर पे जो बनता है उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो मैं घर पे भी सत्तू बनाना सिखाऊंगी और मोस्टली मैं घर पे ही बनाती हूँ सत्तू, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी लोग को देखा है बनाते हुए। तो बहुत वो ट्रेडिशनल तरीका तो नहीं मैं कर पाती हूँ कि चने को भूनो, है ना, या पानी गर्म पानी में डालो, वो बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका था। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं घर पे ही तैयार करूँ, जो भी चना मिल जाता है उसी से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सत्तू का शरबत बनाना सिखाती हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे और चीज़ मैं बता देती हूँ कि कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग नमकीन। ऐसे मोस्टली देखा जाए तो नमकीन ही इसकी शरबत जो होती है वो बनाई जाती है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह भी डलता है। और इस टाइम में लू से बचने के लिए प्याज जो है वो बहुत कारगर होता है। आप इस समय में कच्चे प्याज का सेवन ज़रूर कीजिए। तो कहता है कि लू का जो स्टॉक होता है उसे बहुत अच्छे से मतलब कि वो बचाता है। तो उसमें नमकीन ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन अपने अपने शौक़ होते हैं। तो कुछ लोग उसे मीठे तौर पे भी पीते हैं, जैसे चीनी डाल करके पीते हैं। तो मैं मीठा भी बनाना बताऊंगी और नमकीन भी बनाना बताऊंगी। और उसके साथ साथ सत्तू कैसे मैं घर पे ड्राई सत्तू मैं बना करके रखती हूँ वो भी बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल बिहार के तरीके से कैसे हम लोग सत्तू बनाते हैं तो बस मेरे साथ बने रहिए। ये मैं घड़े दिखा रही हूँ। घड़े में मैं नहीं सत्तू बनाऊँगी, घबराइए नहीं। मैं घड़े का पानी बोल रही हूँ कि मैं लूँगी। और इस गिलास से मैं 2 गिलास घड़े का पानी ली हूँ। मैं घड़े का ही पानी यूज करती हूँ, फ्रिज का पानी हम लोग नहीं पीते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास अगर पानी लिया है तो उसके हिसाब से मैं 6 चम्मच, इस चम्मच से 6 चम्मच में भर करके, भर चम्मच को भर करके मैं 6 चम्मच सत्तू डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा थिक घोल बनानी है तो आप 8 चम्मच भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक नहीं पसंद है। कुछ लोग यहाँ पे थिक भी बनाना पसंद करते हैं, तो आप वहाँ पे 8 चम्मच डालिए। क्वांटिटी और क्वालिटी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने विस्कर से मिला लिया है ना सत्तू को, और अच्छे से इसे मिला लीजिए पहले, ताकि गिल्टियाँ वगैरह ना रहें। तो इस तरह से देखिए आप मिला लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये मिल जाएगा। और यहीं पे देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के रख लिया था। प्याज ज़रूर डालिए इसमें, एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है जब क्रंचीपन आता है तो, और गर्मियों में कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए, इससे लू वगैरह नहीं लगता है। और ये हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ एक छोटी सी, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं हरी मिर्च को। और यहीं पे मैंने एक नींबू काट के रखा है। तो मेरे नींबू में बहुत रस है, इसलिए मैं पूरी नींबू को नहीं निचोड़ूंगी। मतलब नींबू दोनों कर रही हूँ पर हल्के हाथों से निचोड़ रही हूँ, ताकि इसका रस अभी मीठे सत्तू में भी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा। और अगर आप अपने नींबू के अकॉर्डिंग देखिए कि अगर आपका नींबू बहुत रसीला है तो आधा से 1 के बीच में डालिए, अगर कम है तो पूरी 1 नींबू, जैसा आप खट्टा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रस को मिलाइए। और यहीं पे मैं काला नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच। सादा नमक मैं नहीं इसमें डालूँगी, मैं काला नमक ही अभी डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है काला नमक तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। फिर चाट मसाला मैं 2 चम्मच डालूँगी। 2 गिलास के हिसाब से मैं सारा चीज़ बता रही हूँ तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल दी। और ये जीरा पाउडर में बना करके, जीरे को भून करके और उसका पाउडर बना के रखती हूँ गर्मियों में, तो ये मैंने डाल दिया 1 चम्मच। जीरा पाउडर तो बहुत ही टेस्टी लगता है इसमें। ये पुदीने को मैंने ड्राई पीस करके रखा है, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी वीडियो डालूँगी। तो ये मैं जानबूझ करके कर लेती हूँ, पुदीने को ड्राई करके पीस लेती हूँ, क्योंकि पुदीने के पत्ते मैं डालती हूँ तो मेरे बच्चे नहीं पीना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं ड्राई पुदीना डाल देती हूँ ताकि बच्चे इसको कंज्यूम कर लें। और ये देखिए सभी को मैं मिला ली हूँ। और अगर आप चाहें यहाँ पे तो कुछ लोग काली मिर्च पाउडर भी डालते हैं, लेकिन मैं काली मिर्च नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ।
तो बस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो भी घटाना बढ़ाना है आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरा बनके तैयार हो गया। तो इस गिलास से मैं यहाँ पे फिर से घड़े का 1 गिलास पानी ली हूँ। पूरा 1 गिलास भर के नहीं ली हूँ, थोड़ा कम है 1 गिलास से। और मैं 2 चम्मच यहाँ पे सत्तू डालूँगी, क्योंकि मीठे वाले सत्तू के घोल में थोड़ा सा गाढ़ा रहे तो अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने इसे मिला लिया बहुत अच्छे से। मेरे घर में थोड़ा सा मीठा वाला नहीं हम लोग पीना पसंद करते हैं, बच्चे ही अगर कभी कभी डिमांड करते हैं तो हम लोग बना देते हैं। और इस तरह से घोल लेने के बाद इसमें भी कुछ मैं मसाले के पाउडर मिलाऊंगी। सबसे पहले मसाले पाउडर से पहले मैं इसमें चीनी मिला दूं। ये पीस करके मैं चीनी रखती हूँ, तो पिसी हुई चीनी मैंने 1 चम्मच डाल दिया और उसको भी अच्छे से मिला लिया। पिसी हुई चीनी मिलाने से ये अच्छा होता है कि इसे घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और तुरंत ये मिल जाता है। तो मैं गर्मियों में ज़रूर पीस के रखती हूँ। फिर यहीं पे मैंने चाट मसाला लिया, तो चाट मसाला लगभग 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर करके नहीं डाली हूँ, थोड़ा कम। और जीरा पाउडर मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, इसे भी मैं मिला दूँगी। और यहीं पे मैं जो पुदीने के पत्ते का ड्राई बनाई हूँ पाउडर, उसे भी मैं आधा चम्मच डाल दूँगी। ये टेस्ट बहुत अच्छा लाता है, क्योंकि पुदीना आता भी है और पता भी नहीं चलता है कि पुदीने का पत्ता इसमें है। और यहीं पे जो नींबू मेरी बची हुई थी उसे भी मैं अच्छे से उसका रस निचोड़ करके डाल ली। और इन सभी को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, मिक्स करके। और उसके बाद इसको आराम से पीने लायक बना लीजिए। और ये इंस्टेंट बनता है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है ये सब सत्तू को बनाने में। और इसे अगर सुबह आप खाली पेट में लेते हैं तो सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा देता है। तो आप सुबह सुबह खाली पेट लीजिए तो और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो सत्तू शरबत तो बनाना हम लोग जान गए हैं। अब मैं घर में ड्राई सत्तू कैसे बनाती हूँ, चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सत्तू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चना लिया, जो रोस्टेड चना इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। ये देखिए ये वाला चना, आप इसे इजीली हाथ से देखिए रगड़िए तो इसके छिलके भी बहुत इजीली उतर जाते हैं। तो इस तरह से चना लीजिए और जौ लीजिए। अब इसकी क्वांटिटी की बात करूँ तो अगर 1 बाउल मैंने अगर लिया है चना, तो उसके 1/4 मैंने जौ ले लिया है। और सबसे पहले जौ को मैं भून लूँगी। चना तो ऑलरेडी रोस्टेड है, लेकिन जौ को भी रोस्ट करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो मीडियम आंच पे इसे आराम से रोस्ट कर लीजिए। और रोस्ट करने के बाद इसे पहले ठंडा कर लेंगे हम लोग, है ना। और तब हम लोग चने के साथ मिला करके इसे पीसेंगे। तो देखिए पहले इसे मैं अच्छे से रोस्ट कर ले रही हूँ। और इधर मैं क्या की हूँ कि चने को रख ली हूँ प्लेट में। और उसके बाद मैं इसे आराम से हाथ से दबा दबा के, और कटोरी की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो हाथ से ही इजली निकल रहा है तो मैं निकाल के उसके छिलके धीरे 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 थाली में ही इस तरह से करने से निकल जाते हैं। आप चाहें तो आपके पास अगर सूप है फटकने वाली, उससे भी अलग कर सकते हैं, या पेपर पे रख के अलग कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ईजिली इसे निकाल ले रही हूँ। और निकल जाते हैं सारे छिलके। और थोड़े बहुत अगर रह भी जाते हैं तो उसे घबराए नहीं, क्योंकि फिर पीसने के बाद जब सत्तू को हम लोग चालेंगे तो उससे उसके छिलके वाले पाउडर अलग हो जाते हैं। लेकिन जितनी कोशिश हो इस तरह देखिए कटोरियों से भी हल्के हाथों से कीजिएगा तो उससे ईजिली निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये जो जौ मैं रोस्ट की थी उसे भी मिला दूँगी इसी में साथ में। और इसे एक जार लूँगी, मैं मिक्सी जार लूँगी। और मिक्सी जार में मैं थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटी वाली मैं जार ली हूँ। अगर बड़ी जार आप लेते हैं तो एक साथ सारे पीस लीजिए। और क्वांटिटी याद रखिएगा, अगर चना है 1 kg तो आप 250 ग्राम जौ रखिएगा, है ना। जौ के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से मैं इसे पीस ली हूँ। देखिए थोड़ा सा महीन ही पीसने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पीस जाता है ईज़िली। और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, जैसे ही जार खुलता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये बहुत अच्छे से पीस गई है। और जो बचे हुए और है मैं एक बार और डालूँगी और इसे भी पीस लूँगी मैं मिक्सी में। और देखिए अब मैं इसे चाल दूँगी, ताकि जो भी थोड़ा बहुत मोटा इसमें पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा चल करके। तो बस इस तरह से चाल लीजिएगा तो इसमें महीन चीज़ निकल जाएंगे। और जो भी थोड़े बहुत जौ के जो हो गए या चने के छिलके वाले जो मोटे वाले पार्ट हो जाते हैं वो आराम से छन करके निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे सत्तू को छान लूँगी। और छान करके इसे मैं मोटे वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर दूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये छन जा रहे हैं इस वाले से। अगर आपके पास चलनी जो आटा चालने वाला है उससे भी छान सकते हैं। मेरे पास ये है तो इससे भी इजीली बहुत अच्छे से छन जाती है, तो मैं इससे छान रही हूँ। किसी चीज़ से भी, चलनी से आप छान लीजिएगा तो बहुत अच्छे से ये छन जाएगा। तो देखिए ये जो है इसे आप हटा दीजिए। और ये जो सत्तू है उसे आप एक कंटेनर में भर करके आराम से रख लीजिए। और ये देखिए कितना महीन सत्तू बन करके तैयार हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
तो इस तरह से मैं बनाती हूँ सत्तू, और मीठे और नमकीन मैंने दोनों सत्तू बना करके दिखाया है कि कैसे बनते हैं। तो इस तरह से सत्तू देखिए ड्राई मैंने बनाया जो भी आपने देखा, और बहुत ही अच्छा टेस्टी सत्तू बन करके घर का तैयार होता है। अगर आप चाहें तो जौ का इस्तेमाल यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि एकदम चने का सिर्फ खाना है तो सिर्फ चने का ही आप बनाइए, जौ को आप वहाँ पे स्किप कर दीजिए। लेकिन जौ जो होता है ना वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब फाइबर भी मिलता है और उसमें बहुत से विटामिन भी होते हैं, और गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें एक ठंडक होती है जो हमारे पेट को भी ठंडा रखता है। तो जौ को इस्तेमाल कीजिए जहाँ तक हो सके, और अगर आपको लगे कि नहीं जौ नहीं इस्तेमाल करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आपका सत्तू बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस इस तरह से मैं ट्रेडिशनल तरीके से सत्तू को इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से इस्तेमाल करके देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। आप मीठा भी बना के देख सकते हैं, नमकीन भी बना के देख सकते हैं, है ना। और इसी सत्तू को आप घर में पूड़ियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सत्तू की पूड़ी बनती है या सत्तू की कचौड़ियाँ बनती है, इवन हम लोग तरफ सत्तू की बाटियाँ भी बनती है जो घर में ही फ्राई करके बनाई जाती है ना। तो आप उस तरह से भी बना करके देख सकते हैं। अगर आपको ये सब रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से आपके पास वीडियो पहुंचाते हैं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बाय बाय।